ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड अलाइड एंगल्स, मतलब अलाइड एंगल्स क्या होते हैं जी। रेशियोज तो आप जानते ही हैं कि जिस तरह से हमारे पास साइन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, कोसाइन है, टेंजेंट को टेंजेंट इनके रेसिप्रोकल मतलब कोसिकेंट सीकेंट। अब अलाइड एंगल्स कहते हैं कि अगर आपका जैसे अगर बेस एंगल थीटा है, ठीक है, जैसे मैं एक सर्कल बनाता हूँ, यूनिट सर्कल, ऐसा सर्कल जिसका रेडियस 1 रखा जैसे यूनिट सर्कल कहा जाता है, और मैं एक प्लेन के ऊपर इसको ड्रॉ करता हूँ, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स बनाता हूँ, ठीक है, मतलब एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ करता हूँ, और यहाँ पर जहाँ पर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस मीट करते हैं यही सर्कल का मैं सेंटर रखता हूँ, ठीक है। अब ये जो एंगल बन रहा है थीटा, जिसकी मैंने बेस एंगल की बात की थी, ये किससा बनेगा कि ये एक्स एक्सिस है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। अब मैंने एक पॉइंट सिलेक्ट किया जो कि 30 डिग्री की रोटेशन के बाद यहाँ पे आया, ठीक है, ये रेड कलर का जो हमें पॉइंट नजर आ रहा है, इसने जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाया ये 30 डिग्री है, ठीक है। अब 30 डिग्री पे ये वैल्यूज कैसे आती हैं, इसके ऊपर बकायदा एक लेक्चर है, और मैं आपको आज एक लेफ्ट हैंड जो रूल है उससे भी शॉर्ट वे सिखाऊंगा कि आप कैसे इनको जुबानी याद रख सकते हैं, ठीक है। अब ये एंगल जो बन रहा है ना, ये बेसिकली बेस एंगल है, और अब इसमें अगर मैं 30 डिग्री में, तो जो भी मेरा एंगल है 60 हो 45 हो, मैं इसमें 90 मजीद ऐड कर दूं, तो जारी बात है कि 30 में अगर 90 ऐड करें तो आप इस पोजीशन पे आ जाएंगे, मतलब 120 डिग्री बन जाएगा टोटल एंगल, 90 इसमें प्लस किया जाए। और अगर मैं क्लॉकवाइज रोटेट करता हूं तो एंगल नेगेटिव होता है, ठीक है। तो मेरी जो एंटी क्लॉकवाइज मतलब क्लॉकवाइज रोटेशन होगी, मैं इस पोजीशन पर हूँ, ठीक है, ये मेरा -30 डिग्री एंगल है, और इसमें अगर मैं 90 ऐड कर लेता हूँ तो मैं यहाँ पर आ जाऊंगा 60 पे, ठीक है। तो इधर मेरी जो वैल्यू आएगी, ये देखें, इसको मैं ग्रीन कलर में शो कर देता हूँ, ठीक है, ये रोटेशन के बाद है, मतलब सॉरी 90 डिग्री प्लस होने के बाद है इसमें, ठीक है, कि ये इसमें मैंने -30 में 90 ऐड किया तो ये 60 पे मैं आ गया हूँ, ठीक है, 60 की पोजीशन, जबकि 30 में +30 था, इसमें मैंने 90 ऐड किया था तो मैं किधर आ गया था, 120 पे आ गया था, ठीक है। ये तो हमने इधर से एक बात ये नोट की है कि जो मतलब जो वैल्यूज के ऊपर जो फर्क पड़ता है, ठीक है, आफ्टर 1 राइट एंगल या 2 राइट एंगल 3 राइट एंगल, ठीक है, तो ये हमारे पास जो एंगल्स आते हैं इन्हें अलाइड एंगल्स कहा जाता है। बेस एंगल में अगर हम 90 डिग्री ऐड कर लें या सब्ट्रैक्ट कर लें, अब बेस एंगल नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है, बस बात ये सिंपल सी याद रखें, ठीक है। तो अलाइड एंगल्स जो हमारे पास बनेंगे वो कौन कौन से बनेंगे, फिर 90 डिग्री पॉजिटिव थीटा भी हो सकता है और नेगेटिव थीटा भी हो सकता है, इसी तरह 180 डिग्री में पॉजिटिव थीटा ऐड भी हो सकता है, सब्ट्रैक्ट भी हो सकता है, ऐसा 270 डिग्री वो भी 90 का मल्टीपल, इसमें प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, इसी तरह 360 डिग्री पे प्लस भी हो सकता है थीटा और माइनस भी हो सकता है। तो ये आपके पास सारे के सारे अलाइड एंगल्स हैं। अब जो मैं आपको एक लेफ्ट हैंड फिंगर के हिसाब से, जो हैंड के हिसाब से, जो फिंगर्स के हवाले से हमने एक याद रखनी वैल्यूज, उनको हम समझ लेते हैं यहाँ पर कि अगर मेरे पास एक यूनिट सर्कल हो, ठीक है, ये मेरा लेफ्ट हैंड का थंब है और ये मेरी जो है वो फिंगर है, लिटिल फिंगर समझ लें इसे, ठीक है। अब ये जो एंगल बनता है ना, नेचुरली ये 90 डिग्री का बनता है, ठीक है, ये एंगल 90 का बनता है हमारे इन फिंगर्स का। इसका मतलब कि अगर हम यहाँ से रोटेट करना शुरू करते हैं एंटी क्लॉकवाइज, तो ये फिंगर जो है 0 डिग्री के एंगल को शो कर रही है और ये 90 डिग्री के एंगल को शो कर रहा है थंब, ठीक है। अब ये जो अगर आप देखें तो ये जो मिडल मिडल में आ रही है फिंगर, ये बिल्कुल इस एंगल को दो हिस्सों में डिवाइड कर देती है, मतलब ये 45 डिग्री पर है, फिर इसका मतलब है, ठीक है, 45 डिग्री एंगल इधर रह जाएगा, 45 इधर। अब ये जो आपकी फिंगर और ये फिंगर है, ये एक बराबर फासले पर है, मतलब इस 45 डिग्री से 15 डिग्री पीछे आ जाएं तो ये फिंगर आ जाती है फिंगर नंबर 3 30 डिग्री वाली, और एक फिंगर आगे आ जाए तो आप यहाँ पर आ जाएंगे, ये आ जाएगी 60 डिग्री वाली फिंगर, ठीक है। अब आपने ये याद रखना है कि ये एंगल्स हैं। अब एक शॉर्ट वे ये बनाया गया कि आप जो है यहाँ पे, चले मैं इसे रेस कर देता हूँ, यहाँ से एक स्पेस बनाने के लिए मैं इसे रेस करता हूँ, ठीक है। हमने एक रूल ये बनाया, हमने ये चीज सीखी है कि अगर हम 60 डिग्री पे वैल्यू फाइंड करना चाह रहे हैं, ठीक है, या 30 डिग्री पे, चलें 30 डिग्री की अगर हवाले से बात करें तो आप अपनी इस फिंगर को जो है वो फोल्ड कर लें, ठीक है, और इससे आगे जो फिंगर्स हैं, ठीक है, इससे आगे जो फिंगर हैं वो एक्स कोऑर्डिनेट के लिए होंगी, ठीक है, या कॉस के लिए होंगी, और जो इससे पिछले फिंगर है उनकी तादाद वाई के लिए होगी। मतलब इस जगह पे मैं एक ऑर्डर पेयर लिखना चाह रहा हूँ जिसमें एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसके लिए हम एक अंडर रूट स्क्वायर रूट बनाएंगे और डिवाइडेड बाय 2 लिखेंगे, ठीक है, मतलब ये हमेशा इस तरह से होगा। अब
अब इससे आगे अगर 3 फिंगर्स है हमारी तो यहाँ स्क्वायर रूट में 3 आ जाएगा, ये हमारी x की वैल्यू होगी √3/2। और चूंकि इससे पीछे एक ही फिंगर है तो स्क्वायर रूट 1 आएगा और वो 1 के इक्वल है, तो 1/2 ये हमारे पास हो जाएगी किसकी वैल्यू, मतलब ये कोसाइन की और ये साइन की। तो आप देख सकते हैं कि साइन 30 डिग्री हमने देखा था कि वो 1/2 ही होता है, और कोसाइन जो है 30 डिग्री ये हमारे पास कितना होता है, ये √3/2 होता है। ठीक है, इसी तरीके से अगर हमने 45 डिग्री पे देखना हो तो हम अपनी इस फिंगर को फोल्ड करेंगे अब इस फिंगर से पीछे जो है 2 फिंगर्स हैं और आगे भी 2 फिंगर, इसका मतलब कि इसमें √2/2 जो कि 1/√2 बनता है, ये हमारे पास कॉस की भी यही वैल्यू आएगी और साइन की भी। तो आप देख सकते हैं कि कॉस 45 और साइन 45 की वैल्यू यही आती है, 1/√2 और 1/√2। ठीक है, तो इस तरीके से हमें बात समझ में आती है और आप ये फिंगर्स के हवाले से आप ये याद कर सकते हैं। अगर 90 डिग्री पे देखना है तो आप देखें 90 पर जब हम इस पोजीशन पर होंगे तो इस आगे कोई फिंगर नहीं, इसका मतलब कि cos 90 जीरो हो जाएगा। और लेकिन sin 90 की अगर हम बात करेंगे तो इससे पीछे 4 फिंगर्स है, तो 4 का स्क्वायर रूट लेंगे 2 आएगा, 2/2 होता है 1। तो sin 90 आप जानते हैं कि वो हमारे पास कितना होता है 1, और cos 90 क्या होता है 0। तो इस तरीके से हम ये वैल्यूज जुबानी याद कर सकते हैं अपने लेफ्ट हैंड से। ठीक है, इसकी फिंगर्स को हम याद कर लें। अब उन्हीं हिसाब से फिर हमने जब यहाँ पर क्वाड्रेंट्स बनाए तो ये हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट बन गया। ठीक है, ये हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट आ गया, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। ठीक है, अब आप जानते हैं कि ये 30 डिग्री की फिंगर, मतलब ये 30 डिग्री की रोटेशन है, यहाँ पर अब 60 की हो चुकी हुई है, और ये जो आपका पॉइंट है ये ये 45 का, और ये ब्लू वाला जो है ये 60 की रोटेशन के बाद है। ठीक है, तो इसी हिसाब से ये वैल्यूज जो है हमने अपनी फिंगर्स पे याद कर ली थी। ठीक है, अगर एक यूनिट सर्कल के हवाले से। अब अगर x यहाँ पर पॉजिटिव है, चूंकि हम जानते हैं कि ये जो सर्कल होता है इसकी लेफ्ट साइड, ये अगर इसके लेफ्ट साइड है तो इसका इमेज राइट पे आ रहा होता है, ये सॉरी अगर ये अगर हमारी लेफ्ट है तो ये राइट पे आ रहा होगा, और राइट का इमेज लेफ्ट, मतलब मिरर इमेज है, सिमेट्री इसमें होती है। तो इसी तरह अगर आप इस पॉइंट को देखें तो इसका इमेज यहाँ पे नजर आ रहा है, लेकिन इसमें चूंकि सेकंड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव होता है y पॉजिटिव, तो आपने सिर्फ साइन बदलने। देखें येलो पॉइंट के लिए मैंने येलो ही यूज किया, तो बड़े आसानी से आप इनकी वैल्यूज को याद कर सकते हैं। ठीक है, रेड के लिए रेड, और इसका इमेज इसके नीचे नजर आएगा। और इस तरह भी हम देख सकते हैं कि x नेगेटिव होता है और y भी नेगेटिव होता है थर्ड क्वाड्रेंट में। तो ये इन्हीं वैल्यूज को जो कि यहाँ पे हमने निकाल ली थी उनको मैंने नेगेटिव में लिखा। यहाँ पर x जो होता है आप जानते हैं कि x पॉजिटिव होता है और y का साइन जो होता है वो नेगेटिव होता है डाउन द एक्स एक्सिस फोर्थ क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो वो मैंने यहाँ पर इसलिए इस तरह से शो किया हुआ है। तो ये हमारे लिए बड़ा आसान हो जाता है कि अगर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये साइन 30 कॉस 30 की वैल्यू या इसी तरह 60 की और 45 पर ये याद कर लें, तो इनसे फिर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो साइन और कोसाइन की पता चल जाती है, फिर हम टेंजेंट भी बड़े आसानी से निकाल लेते हैं। ठीक है, अब हमने जो अलाइड एंगल्स हैं जिनकी मैं अभी बात कर रहा था, इन अलाइड एंगल्स पर देखना है कि आफ्टर मतलब जो 90 कॉज, जैसा भी हमें यहाँ पे एक बात कर रहा था कि 90 प्लस थीटा क्या होगा। देखें यहाँ पर ये अगर कोई भी एक एंगल हो हमारा, मतलब देखें ऐसा 30 डिग्री वाला है, इसमें अगर मैं 90 ऐड करूंगा तो मैं इस पोजीशन पे आ जाऊंगा 120 वाले पे। ठीक है, ये जो रेड कलर वाली लाइन है ये 60 का 45 का एंगल बना रही है, इसमें अगर मैं 90 ऐड कर लूंगा 135, मैं इस पोजीशन पे आ जाऊंगा। ठीक है, और जो ये 60 वाली है इसके लिए ब्लू कलर वाली लाइन यूज कर लेता हूँ, लाइन से ये डॉट डॉट, ये मैं इस पोजीशन पे आ जाऊंगा। ठीक है, मतलब कहने की बात ये है कि, बल्कि इसके लिए मैं वाइट यूज करता हूँ। तो हमने ये चीज नोट की कि अगर मैं साइन के हवाले से बात कर रहा हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस बना लेता हूँ, जो चीज मैंने यहाँ पर नोट किया आपको भी वो शेयर कर देता हूँ। ठीक है जी, फिर हम इस लेक्चर को मैं नेक्स्ट जो है वो लेक्चर में कंटिन्यू करूंगा। देखें साइन या चले साइन की ये वैल्यू लिखी, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। ठीक है, जब इसमें मैंने 90 ऐड किया, साइन मतलब 30 डिग्री प्लस 90 मैंने इसमें ऐड किया, तो मेरे पास इसकी वैल्यू क्या आई, मैं यहाँ पर आ गया, मतलब ये देखें 30 है तो ये इसके लिए मैं इस जगह पे आ गया। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या इसकी वैल्यू आ रही है √3/2, √3/2 आ गई इसकी वैल्यू, जो कि cos 30 डिग्री की वैल्यू, मतलब cos ऑफ 30 डिग्री की वैल्यू और साइन 90 प्लस 30 की वैल्यू एक जैसी आ गई है। ठीक है, तो इससे हमने एक रूल बना लेना है। इसी तरह अगर आप यहाँ पे देख लें cos, देखिए साइन 45 की वैल्यू 1/2 है, और यहाँ पर जब रोटेट करके आप इसमें 135 की वैल्यू देखते हैं, साइन 135 की वैल्यू वो भी 1/2, जो कि cos
45 की वैल्यू, मतलब यहाँ से एक फार्मूला ये बन गया कि साइन ऑफ 90 प्लस थीटा हमेशा बराबर होता है कोसाइन ऑफ थीटा के। और ये आप किसी भी क्वाड्रेंट में हो आप ये बात नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको मैं अब फर्दर कंटिन्यू करता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में, इसकी बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के ऊपर हम बात करते हैं इस पे।